एक दिन मेरे बॉस ने मुझे कुछ ज़रूरी काम से रोक लिया और रात के 1:30 बजे कहा, हार्दिक, तुम्हें हमारे पेम्पलेट अभी प्रेस पर देने जाना है और दूसरे जो कार्ड्स हैं उन पर प्रिंटिंग मिस्टेक्स को चेक करना है। रात को 2 बजे मैं प्रेस जाने के लिए ऑफिस से निकला। मैंने एक ऑटो वाले को रोका और उससे प्रेस तक जाने के लिए कहा। रास्ते में मैंने मोबाइल की टॉर्च चालू करके प्रिंटिंग में गलती चेक करना शुरू कर दिया। प्रेस से पहले शिलाज क्रॉसिंग आया, जहां 2 औरतें खड़ी थीं। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा। उन औरतों ने ऑटो वाले से कहा कि उन्हें क्रॉसिंग के पार छोड़ दे। ऑटो वाला मान गया और वे दोनों औरतें मेरे बगल में बैठ गईं। जब क्रॉसिंग पार हुआ तो उनमें से एक औरत वहीं उतर गई। मैं इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था और ऑटो फिर से चल पड़ा। तभी दूसरी औरत ने मेरे पैर पर अपना पांव रखा और बोली, भैया, आपने उस औरत के पैर देखे? मैंने कहा, नहीं, क्या हुआ? वह बोली, उसके दोनों पैर उल्टे थे। मैंने कहा, तो इसमें क्या हुआ? वह फिर बोली, मेरे भी दोनों पैर उल्टे हैं। जैसे ही मैंने उसके पांवों की तरफ देखा, मैं और ड्राइवर दोनों बेहोश हो गए। सुबह के करीब 4 बजे जब मुझे होश आया तो मैंने अपने दोस्त को फोन किया और उसे बुलाया ताकि वह मुझे वहां से ले जा सके। ये घटना आज से 2 साल पहले की है। उन दिनों मैं बिहार के एक छोटे से गांव हसनपुर के अस्पताल में कार्यरत था। एक रात अस्पताल में ज्यादा मरीजों की वजह से रात के 2 बज गए थे। उस रात तेज बारिश हो रही थी। मैं भीगते हुए अपने घर पहुंचा। कपड़े गीले हो जाने की वजह से मैं उन्हें बदल ही रहा था कि अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैंने सोचा, इतनी रात को कौन आया होगा। दरवाजा खोला तो देखा कि एक लड़की बारिश में भीगी हुई खड़ी थी। वह रोते हुए कहने लगी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी चलिए, नहीं तो वो मर जाएंगी। मैंने उससे कहा कि रात को मैं मरीज नहीं देखता हूँ, सुबह अस्पताल ले आना। लेकिन वह लड़की जाने को तैयार नहीं थी और लगातार गिड़गिड़ाकर रो रही थी। उसकी आवाज सुनकर मेरी पत्नी को दया आ गई और उसने मुझसे कहा कि मुझे उसके साथ जाना चाहिए। मन ही मन परेशान होते हुए मैं बाहर आया और अपनी जीप निकाली। लड़की मुझे सुनसान रास्तों से होते हुए 5 किलोमीटर दूर एक गांव में ले गई। रास्ते में मेरे मन में सवाल उठा कि ये लड़की इतनी रात को मेरे घर कैसे पहुंची, लेकिन मैंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब हम वहां पहुंचे तो एक मकान में उसकी मां बीमार हालत में पलंग पर लेटी हुई थी। मैंने उसकी नब्ज देखी और उसे एक इंजेक्शन दे दिया। कुछ दवाएं लिख दी। लड़की ने मुझे मेरी जीप तक छोड़ दिया और मैं घर वापस आ गया। अगली सुबह जब मैं अस्पताल के लिए निकला तो सोचा कि रात वाले मरीज से मिलता चलूं। गांव का थोड़ा सा ही चक्कर था, इसलिए मैं उसी गांव में पहुंचा। लेकिन जो मकान रात को देखा था वह वहां नहीं था। उसकी जगह एक खंडहर था। हैरान होकर मैंने गांव वालों से पूछा कि यहाँ कोई घर और परिवार रहता है क्या। लोगों ने अचरज भरी नजरों से मुझे देखा और कहा, यहाँ ऐसा कोई घर नहीं है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा, रात को मेरे साथ जो हुआ वह क्या था। गांव वालों ने बताया कि ये एक प्रेत लीला है क्या, जो हर साल किसी न किसी इंसान के साथ होती है। उन्होंने ये भी कहा, यह तो गनीमत है कि आप जिंदा बच गए, वरना वह आत्मा आपको जिंदा नहीं छोड़ती। हालांकि मैं भूत प्रेतों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था, फिर भी जब गांव वालों के साथ उस खंडहर के पास पहुंचा तो देखा कि बाहर मेरी जीप के पहियों के निशान थे। वही इंजेक्शन और दवाइयां भी वहीं पड़ी थीं जो मैंने रात में उस बीमार औरत को दी थीं।